नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के क्लास में। राजस्थान का करंट अफेयर हम देखेंगे मार्च 2023, जिसमें कि फरवरी माह की घटनाएं होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो है ये युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। इनका ये 5वां संस्करण अभी हुआ था, जो कि आयोजन उनका मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ शहरों में हुआ। इसमें पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का आया, क्योंकि खेलो इंडिया लेवल के हैं, सभी स्टेट के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान का स्थान इसमें चौथा रहा, 48 पदक जीते, जिसमें कि 19 गोल्ड के साथ 48 कुल पदक थे। तो राजस्थान का स्थान चौथा रहा खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया यूथ गेम में। इसी प्रकार से खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भी हुए, जैसे ओलंपिक होते हैं शीतकालीन, वैसे ही ये भी हुए। तो ये इनका तीसरा संस्करण था। और शीतकालीन आप सर्दी के हिसाब से याद रखना कि वैसे सर्दी जो है बर्फ़ वगैरह जम्मू कश्मीर में पड़ती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में हुए। पहला स्थान जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए, तो जम्मू कश्मीर का ही पहला स्थान आया। 10 पदक राजस्थान ने इसमें जीते, राजस्थान ने 10 मेडल इसमें जीते। तारामंडल, प्लेनेटोरियम और विज्ञान केंद्र, इसके बारे में हम पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि आप इसे याद रख सकते हो कि कोट के ऊपर तारे की डिज़ाइन बनी हुई है, या फिर प्लेनेटोरियम यानी प्लानेट होते हैं ना, ग्रह, नक्षत्र ग्रह, तो प्लेट से याद रख लो कि कोट पहन के नाश्ते के लिए प्लेट लेकर आए। तो कोई भी ट्रिक से आप याद रख लेना। तो कहाँ? कोटा। तो तारामंडल और विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? कोटा में। और ये काफ़ी विश्व स्तरीय होगा, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एक साथ बैठकर ये तारामंडल जो है उसमें तो ग्रहों की उत्पत्ति वगैरह वो देख पाएंगे, और विज्ञान केंद्र में भी विभिन्न प्रकार की विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें। तो राजस्थान का ये पहला इतना बड़ा विश्व स्तरीय ये जो केंद्र है वो होगा। दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली से दौसा और लालसोट भी वैसे दौसा में ही है, तो एक्सप्रेस वे। तो ये 246 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और करीब 12,000 करोड़ इसकी लागत आई है। दिल्ली से जयपुर की जो 5 घंटे की जो दूरी हुआ करती थी, ये हाईवे बनने के बाद में अब 3.5 घंटे में होगा। कुछ तो शॉर्ट है, कुछ स्पीड इसमें अच्छी रहेगी। इसमें रास्ते में कई पर्यटन स्थल भी आएंगे, जैसे सरिस्का आ जाएगा, अलवर वाला, भाई दिल्ली से आ रहे तो अलवर आ गया, केवलादेव भरतपुर होते हुए रणथंबोर जो है वो भी इसमें आएगा, पास में जयपुर। तो ये कुछ पर्यटन स्थल भी इससे जुड़े होंगे। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा फरवरी में, उद्घाटन क्या है इसका, लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित जो है वो किया गया। भाई एक तो होता है शिलान्यास यानी शुरुआत होती है, और एक होता है लोकार्पण या फिर उद्घाटन भी वो समर्पित करते हैं तब। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसको आप याद रखना। दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 1386 किलोमीटर। तो इसी का ये एक भाग है। तो ये जो दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, थोड़ा इसका भी आप जान लीजिए, DM एक्सप्रेसवे। इसमें दिल्ली आ गया, फिर हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, राजस्थान आ जाएगा, MP को गुजरात इसमें आ जाएगा, और महाराष्ट्र। तो इनको ये जोड़ेगा, जिसमें प्रमुख शहरों की बात करें, राजधानियों की बात करें तो जयपुर, कोटा, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, सूरत आदि शहर इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। इसी का जो हिस्सा है वो है जो लालसोट वाला, दौसा लालसोट वाला। अब है अगला फैक्ट, हाल ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है यानी कि जो जैसे बिजली वगैरह बनती है परमाणु ऊर्जा से, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों के जो डर है वो निकालने के लिए, और भी जो एक प्रकार से म्यूजियम की भांति। तो ये कहाँ बनेगा? ये जयपुर में बनेगा, हॉल टाइप से। विलास जानवे कौन है? विलास जानवे जो है कलाकार है, मूका अभिनय। मूका अभिनय का मतलब बिना बोले भी, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्मों में आप देखते थे, तो बिना बोले अभिनय भी एक बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। बोल कर तो चलो कोई कर भी ले कैसे भी करके। तो मूका अभिनय के प्रसिद्ध थिएटर कलाकार यानी रंगकर्मी है, जयपुर के हैं, और इनको राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के हाथों से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ष 2021 का संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार
मिला है। जल जन अभियान, जल जन अभियान यानी जल को जनता से जुड़ा हुआ अभियान बनाने का कार्य जो है कौन करेगा? ब्रह्म कुमारी आश्रम। तो मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। सिरोही में आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज का आश्रम है, वहाँ से शांति भवन से इसका उद्घाटन किया। इसमें रहेगा क्या कि इनके जो प्रोग्राम होंगे ब्रह्म कुमारीज में, ब्रह्म कुमारीज के उस प्रोग्राम्स में ये कह रहे हैं कि करीब 10,000 कार्यक्रम इनके जो है ब्रह्म कुमारियाँ करती है, तो जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उनको भी जोड़ा जाएगा और 10 करोड़ लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाएंगे। क्या बात पहुंचानी है कि जो जलाशय है, भी तालाब है, कोई कुआं है, बावड़ी है, ज़्यादातर गांव में तालाब वगैरह जो होते हैं वो, या फिर जैसे वर्षा जल का संग्रहण है तो उसका निर्माण, संरक्षण, जीर्णोद्धार आदि कार्य होंगे। जल शक्ति मंत्रालय है केंद्र का, उसका भी इसमें सहयोग रहेगा। इस क्लास की जो टेस्ट सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो आपको यस गुरु एप्लीकेशन है वहाँ पर मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है जो कि कंबाइंड सेकेंड ग्रेड के लिए अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 तक की 10 माह की जो कि तैयार हो जाएगी आगे की भी 2-4 दिन में, तो वो भी डाउनलोड के लिए और प्रिंट के लिए आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ वाले फोल्डर में मिल जाएगी। भादवा वाला, भादवा वाला क्या है? ये गंगानगर जिले का गांव है, ग्राम पंचायत है। क्यों चर्चा में रही? चिरंजीवी जो योजना है उसमें सभी परिवार इस गांव के यानी इस ग्राम पंचायत के सारे परिवार पंजीकृत हो गए हैं। ये भी एक बड़ी बात है। होता क्या है, हम लोगों में जागरूकता की कमी होती है, विशेषकर पढ़े लिखों में भी, क्या अनपढ़ में तो खैर है ही, कभी कभी पढ़े लिखों में भी होती है, हम लापरवाही करते हैं। बहुत सारी योजनाएँ हैं, हम उनसे जुड़ते नहीं है तो लाभ नहीं मिल पाता है। अब सरकार तो यहाँ तक है कि इतना प्रयास कर रही है कि उसमें प्रेरक भी लगाए हैं कि ताकि लोग जुड़ें इन चीज़ों से। तो चिरंजीवी जो योजना है उससे सभी लोगों को जोड़ दिया है। गुलाब चंद कटारिया आप जानते हैं प्रतिपक्ष नेता थे और अब इनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। अब असम जो है वहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का। और एक संयोग और देखिए, ये जो संदीप मेहता है ये पहले राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और यहाँ से वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाकर उनका जो है भेजे गए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे कटारिया जी, और 15वीं जो विधानसभा भी चल रही है उसमें ये उदयपुर क्षेत्र से विधायक थे। 8 बार ये विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें पुरानी हिस्ट्री तो हरिदेव जोशी जो है वो 1989 में, और शिवचरण माथुर को जो है उनको भी राजस्थान से असम का ही राज्यपाल बनाकर भेजा गया था, बनाया गया था। अगली बात, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, यानी पूरे भारत में जो विविधता में एकता की जो संस्कृति है, तो पूरे भारत के कलाकार और हस्तशिल्प वगैरह अन्य चीज़ें, उनके यहाँ के लोग आए सारे के सारे। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 14वां था जो कि इस बार बीकानेर में आयोजित हुआ। कहाँ पर? डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया। अब इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक केंद्र ना, वहाँ से कलाकार आए, लोग बाग आए। तो सांस्कृतिक केंद्र आप राजस्थान के जीके में पढ़ते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर। तो इसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, इस प्रकार से 7 क्षेत्र है। जैसे सेना के कमांड होते हैं या फिर जैसे मान लो रेलवे के जोन है, तो उस प्रकार से सांस्कृतिक केंद्र भी बना रखे हैं। तो आप थोड़ा नज़र डाल लीजिए। पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता, उत्तरी पंजाब में पटियाला में, दक्षिणी तमिलनाडु में तंजावुर एकदम कोने में, उत्तर मध्य ये जो है इलाहाबाद बीच में आ गया, पूर्वोत्तर दीमापुर नागालैंड में, दक्षिण मध्य नागपुर महाराष्ट्र में। आगे हम देखें राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। एक्सपो का मतलब हो गया जैसे भाई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी जो है वो। तो आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में। ये आपको याद रखना है, आयोजन हुआ जोधपुर में। आयोजनकर्ता यानी आयोजक कौन थे? तो ये है राजस्थान एक्सपोर्ट
प्रमोशन काउंसिल, निर्यात संवर्धन या प्रोत्साहन परिषद जो है, जिसका काम ही निर्यात को बढ़ाना है, तो REPC ने इसका आयोजन किया। उद्देश्य जो है हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई निर्मित वस्तुएं, कलाकृतियाँ, उनके निर्यात को प्रोत्साहन करना। और हैंडीक्राफ्ट निर्यात के मामले में 1 नंबर पे सबसे जो जिला है वो जोधपुर है, आप जानते हैं इस बात को। लोकानुरंजन मेला, लोगों का अनुरंजन, मनोरंजन, तो ये आयोजन हुआ जोधपुर में इसका, ठीक है, अशोक उद्यान में। आयोजक राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, संगीत नाटक तो जोधपुर। उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी जल की, पानी की। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3, राजीव 3 अक्षर है ना, फेज 3, तो इसका जो फेज 3 है उसमें जोधपुर, पाली और बाड़मेर, आप मैप को दिमाग में लाइए, जोधपुर, उसके पास में पाली और इस साइड में बाड़मेर, तो जो है इन जिलों को आगामी 30 वर्षों तक पेयजल की समस्या ना आए, तो उनकी व्यवस्था हो जाए, तो इसके लिए ये जो कैनाल है वो बनाई जा रही है, उसका काम चल रहा है। और इसको ये कहाँ से जुड़ी हुई है, इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। तो कितना आगे का सोचकर जो है सरकारों के द्वारा कार्य किया जाता है। राज SSP, राज SSP क्या है, एक एप्लीकेशन है, ऐप है, राज SSP। तो आजकल आप सुनते होंगे ना कई बार, आजकल क्या मतलब कि भाई जैसे अखबार में भी आता है, या पेंशनर जो होते हैं, पेंशन मिलती है उनको, हर साल जो कर्मचारी होते हैं ना, हर साल पेंशन वाले को एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो जिंदा है, मतलब कोई साइन करवा के। तो अगर मान लो लेट हो जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलती। अब मान लो कोई बीमार हो गया, अकेला ही व्यक्ति है, जा नहीं पाता, तो पेंशन बंद हो जाती है, और ऐसी न्यूज़ें फिर अखबार में भी आती है। तो इसका भी एक उपाय किया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का काम है ये पेंशन वाला, तो इसने ये ऐप जारी किया है। इसमें जो पेंशनर्स है उनका वार्षिक सत्यापन फेस रिकॉग्निशन के आधार पे होगा। आप देखते हैं ना मोबाइल में लॉक आते हैं, आपका चेहरा का लॉक लगाया तो आपका चेहरा सामने आता है, लॉक हट जाता है, जैसे अंगूठा वगैरह तो है ही है, फेस का भी है। तो अब ये इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनके फेस का सत्यापन होगा, और फिर जो है ऑटोमेटिक उनकी पेंशन क्रिएट हो जाएगी। और कोई टेक्नोलॉजी इसमें लगाएं, घर बैठे मान लो फेस का जोड़ दिया तो उस हिसाब से। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब हम थोड़े से वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। सीकर में कुछ खनिज के भंडार मिले हैं, बेस मेटल, और हनुमानगढ़ में पोटास के भंडार जो है वो मिले हैं, पोटास या पोटेशियम। बाड़मेर, जालोर, पाली, उदयपुर, ये जो क्षेत्र है इसमें भी एक खनिज मिला है जिसका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये जो है इसके मामले में अभी चीन ही सबसे आगे है। राज्य में भूजल दोहन चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गया है, 100% नहीं 150%, 151% हो चुका है। बाजरा यानी कि इसको बोलते हैं पर्ल, जो है ना मोटा अनाज, मोटे अनाज है ना, इसको 2023 को वर्ष के रूप में मिलेट, ठीक है, पर्ल मिलेट, बाजरा। और बीजीय मसाले ये जैसे जीरा वगैरह, धनिया, मेथी, तो इनके विकास पर कि भाई बाजरे का और इनका कैसे विकास हो, कैसे लोगों तक पहुँचे, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ। जियो हेरिटेज साइट्स, जियो हेरिटेज साइट कौन सी है, मतलब ऐसी भूगर्भीय स्थान है जो करोड़ों वर्ष पहले बने हुए हैं, उनके प्रूफ, उनकी चट्टानें मिली है। तो राजस्थान में 2 है, एक तो किशनगढ़ में और एक ब्यावरपाली में। किशनगढ़ की है नेफलिन साइनाइट वाली जो चट्टाने वाला स्थान है वो, और एक सेंदड़ा ग्रेनाइट वाला स्थान है वो। तो किशनगढ़ और सेंदड़ा याद रखें। करीब 1500 से 900 लाख वर्ष पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, और टेक्टोनिक एक्टिविटी जो घटनाएं थी उसे निर्मित है, और पुरातात्विक इनका महत्व है। तो ये 2 नाम थोड़ा ध्यान में रखें। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किससे संबंधित है, किसानों को फसल बीमा से संबंधित है, फसल बीमा का वितरण किया गया। रास्ता खोलो अभियान, तो बंद रास्ते हैं, बंद गलियां हैं, तंग गलियां हैं, उनको खोलने के लिए अलवर प्रशासन के द्वारा चलाया गया। मिशन एकलव्य, एकलव्य ने क्या किया था,
ज्ञान प्राप्त कर लिया था ना, तीर चलाना सीख लिया था। तो ऐसे मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र जो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है, इसमें जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है और है उनके लिए केंद्र खोले जाएंगे। बेणेश्वर मेला आप जानते हैं डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर में सावला मंदिर से वो रथ यात्रा शुरू होती है, बेणेश्वर धाम तक पहुंचती है। तो डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को आयोजित हुआ। मुख्य सचिव राजस्थान की उषा शर्मा है। इनको पर्यटन और आतिथ्य सत्कार आदि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, जबकि थार महोत्सव होता है बाड़मेर में। तो फरवरी की घटनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में पोकरण में जो है आयोजित हुआ, जिसमें मिस मुमल गरिमा जो है वो बनी। इंटरनेशनल ब्रिक्स देशों का रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ब्रिक्स में देखो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है। इनकी एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, यहाँ के कुछ वैज्ञानिक वगैरह आए। तो कहाँ हुआ ये? कोटा विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय ताइक्वांडो जो कार्यक्रम हुआ, ये खेल हुआ भरतपुर में, भरतपुर के हैं ये ललित कुमार। तो उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? ललित कुमार ने जीता। तो ललित कुमार किससे संबंधित है? ताइक्वांडो खेल से। ये जो G20 है इसको लेकर कई बैठकें हो गई है और आप थोड़ा कन्फ्यूजन भी होंगे कि कभी उदयपुर, कभी जयपुर, जोधपुर, क्या क्या याद रखें। तो शेरपा वाली आप ज़रूर उदयपुर याद रखना, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, फाइनेंस वाले जो है ये भी उदयपुर में हुई। वो तो हुई शेरपा वाली, फाइनेंस वाली भी यहाँ पे हुई। उष्ट संरक्षण योजना, ऊँट जो है, ऊँट को संरक्षित किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार ने योजना चलाई है कि ऊँट के जब बच्चा होगा, जिसको टोडिया कहते हैं, टोडिया, ठीक है, छोटा बच्चा टोडियो, तो उसको जो पशुपालक है उसको 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्त, कितनी किस्त मिलेगी? 2 किस्त, यानी कुल 10,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किससे संबंधित है? ये बेरोजगारों को भत्ते से संबंधित। तो इसके क्रियान्वयन में पहला स्थान किस जिले का? उदयपुर का। जिला स्तरीय कौशल रोजगार, कौशल मतलब स्किल, किसी चीज़ की कला, ठीक है, कोई काम सीखा हुआ, मान लो सिलाई भी आ रही है तो भी कौशल है, स्किल है। तो कौशल रोजगार और उद्यमिता मेला कहाँ हुआ? डूंगर पे आयोजित हुआ, डूंगरपुर में। अब थोड़े प्रश्नोत्तर शैली में देख लेते हैं। राजस्थान देश में GDP, सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कौन से स्थान पर है विकास दर में? तो दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में स्टार्टअप यानी कोई नया बिजनेस करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया है? तो राजीव फंड जो है वो बनाया है। श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर। मोबाइल का मतलब ये मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब चलता फिरता, जैसे वैन है वो आती है वहाँ, मान लो पशु बीमार है तो वहाँ वैन आ जाएगी, ठीक है, उसमें साथ में इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह सब होगा। ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी के हिसाब से। तो ये कहाँ खुला है? ये 12 जिले में। गांव का नाम ये है ग्राम बड़ा, तो उसमें खुला है। गिग वर्कर्स, GIG वर्कर, ये क्या होते हैं पता है आपको? ये जैसे आजकल क्या है, जैसे अब आप अमेज़न से सामान मंगवाते हैं, जोमेटो पे आपने कोई ऑर्डर किया तो आपके घर पे डिलीवरी के लिए जो आते हैं वर्कर, काम करने वाले, तो उनके लिए भी अब सरकार को चिंता है कि भाई ये काम कर रहे हैं, इनको रोज़गार मिल रहा है, मगर इनका भी कुछ भविष्य के हिसाब से इनका कुछ किया जाए, जैसे तो इनका भी मतलब केयर किया जाए। तो वेलफेयर, कल्याण और डेवलपमेंट, विकास के लिए फंड बनाया सरकार ने, उसमें कितने? 200 करोड़ का। तो इस फंड से फिर पैसे निकाल कर इनके लिए कोई योजना वगैरह जो है उसमें लगाया जा सकता है। खरीफ फसल 2022 रिपोर्ट में खरीफ की जो फसल है वो ख़राब हो गई, अभावग्रस्त गांव सबसे ज़्यादा किस ज़िले के? झालावाड़ के। तो ये अगर मान लो पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो हम अक्सर क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हम सोचते हैं कि मान लो कोई बाड़मेर, जैसलमेर साइड फसल बिगड़ गई होगी क्योंकि यहाँ तो बारिश ज़्यादा होती है, मगर यहाँ पे क्या है, यही है, इसमें जो झालावाड़ है वही होगा इसमें, ठीक है। आगे हम देखें होटल सूर्यागढ़ कहाँ स्थित है,
ठीक है, होटल सूर्यागढ़। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि यहाँ पे वीआईपी लोग आते हैं। कियारा आडवाणी का भी ये विवाह यहाँ पे हुआ था। तो ये जैसलमेर में है दोस्तों। मनरेगा में राजस्थान कितने रोजगार सृजन के साथ देश में फर्स्ट है। और आपको ये पता ही होगा 125 दिन कर दिए हैं मनरेगा में 100 की बजाय, ठीक है। तो 1 करोड़ मानव दिवस दिन रोजगार के इतने कुल सर्जित किए हैं और फर्स्ट है। परीक्षित साहनी अभिनेता है, अर्पणा सेन अभिनेत्री है, निर्देशक है। इनको JIIF में कौन सा अवार्ड दिया गया? जिफ क्या है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसको दिया गया। रजत चौहान जो है वो DYSP पद पर भी है। तो ये खेलों में है। तो किस खेल में? तीरंदाजी में। राजस्थान का कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन? मतलब नेट जीरो का मतलब हो गया कि वहाँ कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे सारा काम जो है या तो पवन या सौर ऊर्जा ऐसी स्वच्छ ऊर्जा से होगा। तो ये है पुष्कर, पूरी तरह से सौर ऊर्जा युक्त हो जाएगा। तो पर्यटन में तो है ये आगे, अब इसमें और ज़्यादा यहाँ पर विकास होगा। चंबल रिवर नदी जो है फ्रंट है कोटा का, शुभंकर क्या बनाया गया है? तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ को ही कहते हैं ना, तो क्रोको। राजस्थान में कुल कितने नगर निगम है? 3 प्रकार के निकाय होते हैं शहर में, नगर पालिका, फिर उसके ऊपर नगर परिषद, उसके ऊपर का मतलब आबादी ज़्यादा होगी और ज़्यादा आबादी हो जाती है तो फिर नगर निगम बड़े शहरों में। तो नगर निगम कितने हैं? 10। नगर परिषद कितने हैं? 36 और नगर पालिकाएं हैं 194। तो कुल हो गया 240। थोड़ा सा रिवीजन कर लें हम मात्र 2-3 मिनट में, ताकि ये चीज़ें देखो। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का स्थान रहा चौथा। खेलो इंडिया शीतकालीन में राजस्थान ने जीते 10 पदक। तारामंडल कोटा में, दिल्ली दौसा लालसोट बन रहा है जो कि DM दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। न्यूक्लियर पावर जयपुर में। विलास जानवे रंगकर्मी हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। जल जन अभियान मोदी जी ने उद्घाटन किया है ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा, उसके सहयोग से। भादवा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चिरंजीवी ग्राम पंचायत में सभी मतलब इस गांव के सारे जुड़ गए हैं। कटारिया जी असम के राज्यपाल बन गए हैं। संदीप मेहता वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सांस्कृतिक महोत्सव बीकानेर में हुआ, ये सांस्कृतिक केंद्र याद रख लेना। इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में। लोकानुरंजन मेला भी जोधपुर में। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल तीसरी जो है वो। और राज SSP ऐप है जो फेस वाला पेंशनर के लिए। और इसके अलावा जैसे पोटा हनुमानगढ़ में। बाजरे के लिए विकास के लिए सम्मेलन जोधपुर में हुआ, ठीक है। किशनगढ़ और सेंदड़ा ये वो जियो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब विरासत। रास्तों खोलो अभियान अलवर में, ठीक है। मिशन एकलव्य चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा ताइक्वांडो में ललित कुमार। उष्ट्र संरक्षण में 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमने मेन चीज़ें जो है वो रिवीजन कर ली है, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।